एवरीबॉडी वेलकम टू योर लीगल बडी। सो आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता जो कि न्यास आईपीसी है उसका सेक्शन 30 पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही टेक्निकल सेक्शन है, इसको ध्यान से समझेंगे क्या कहता है। ठीक है, कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू अ पर्सन फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ। पहला पार्ट ये है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपने किसी पर्सन को कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, ठीक है, लेकिन उस नुकसान पहुंचाने के पीछे आपका जो इंटेंशन था वो उस आदमी के बेनिफिट के लिए था, उस आदमी के फायदे के लिए था। मतलब आप उस आदमी को कुछ फायदा कर रहे थे, उसमें उसका नुकसान हो गया। ठीक। इफ द circumstances are such that it is impossible to take the person to signify his consent। ठीक, अब ये हो गया कि भाई अगर आप किसी आदमी के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी वजह से उसका कंसेंट नहीं ले पाए उस काम करने के लिए, ठीक है, और उस काम करने में उसका कुछ नुकसान हो गया, ठीक, देन यू विल नॉट बी लायबल। दिस इज व्हाट सेक्शन 30 सेज। कहते हैं आप किसी आदमी का बिना कंसेंट लिए उसके बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं और उस बेनिफिट के काम करते हुए उसका कुछ नुकसान हो गया, ठीक है, कुछ नुकसान, कुछ हार्म पहुंच गया उसको, देन यू विल नॉट बी लायबल। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि आदमी कंसेंट कैसे देता है। या तो होशो हवास में हो तब कंसेंट देता है, या तो अगर माइनर है तो गार्जियन कंसेंट देता है। ठीक है। तो अगर आप कंसेंट नहीं ले पाए उसके बाद भी आपने उसका कुछ बेनिफिट के लिए कुछ काम करा और उस बेनिफिट के काम करते हुए आदमी को नुकसान पहुंच गया, तो आप हार्म करने के लिए लायबल नहीं होंगे। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, जो अभी मैंने लॉ बताया उसका कुछ एक्सेप्शन है। ठीक। आप आदमी का बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं और उसके नुकसान जो है वो नुकसान इतना बड़ा हो गया है कि आदमी की डेथ हो गई है। ठीक है, आदमी की डेथ हो गई है या फिर एक डेथ की तरफ अटेम्प्ट होता दिखा। आप ऐसे समझिए कि आप आदमी का कुछ फायदा करने जा रहे हो उसके बेनिफिट के लिए, बट लेटर ऑन इट वाज फिगर्ड आउट कि वो हेल्प करना और फायदा बेनिफिट करना तो एक दूसरा मोटिव था। प्राइमरी मोटिव वाज कि हेल्थ के पीछे आप उस आदमी को मारे दे रहे थे। ठीक है ना। तो इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ, ये पहला एक्सेप्शन है। सेकंड, द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ। आप आदमी के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हो, बट आपको ये भी पता है कि इस काम को करते हुए जिसके बेनिफिट के लिए मैं काम कर रहा हूं उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग द डेथ और ग्रीवियस हर्ट और क्योरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक, अब देखिए इसमें एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। क्लॉज बी ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। पहली बात, सेक्शन 30 ये कहता है अगर आप किसी के बेनिफिट के लिए कुछ काम करते हो उसके बिना कंसेंट लिए और उसको कुछ नुकसान हो जाता है, दैट इज नॉट एन ऑफेंस। इसके 1 2 3 4 ABCD 3 ऑफेंसेस एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बी क्या कहता है? एक्सेप्शन बी क्या कहता है कि भाई देखो, अगर आप उसका बेनिफिट करने जा रहे हो और आपको ये पता है कि इसकी डेथ कॉज हो सकती है इसके बेनिफिट करने में, तो आप वो बेनिफिट ना करिए। अगर आपने बेनिफिट कर दिया और उसकी डेथ कॉज हो गई तो आप जेल जाओगे, आपके पास वो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है सेक्शन 30 वाला। ठीक। लेकिन लेकिन अगर ये चीज आपको पता हो कि भाई अगर मैं इसके बेनिफिट के लिए काम नहीं करूंगा तो आदमी की डेथ हो जाएगी या कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तब आप उसके बेनिफिट के लिए काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, अभी हम लोग इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, आदमी को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी डेथ हो जाती है। तो क्या तुम डॉक्टर को जेल भेज दोगे? नहीं, डॉक्टर को जेल नहीं भेजोगे। वो सेक्शन, ये सेक्शन 30 क्लॉज बी से प्रिवेंट होता है। ठीक। क्लॉज सी, the voluntarily causing of hurt or to be attempting to cause hurt or any further purpose other than preventing of death and। ठीक है, अब ये कहता है कि भाई आप आदमी बेनिफिट के लिए काम करिए, लेकिन बेनिफिट के लिए काम करते हुए आप आदमी को हर्ट नहीं कर सकते, वॉलंटरली हर्ट नहीं करोगे। ठीक है, वॉलंटरली आप हर्ट नहीं करेंगे, आप वॉलंटरली हर्ट उसको करने का आपके पास अधिकार नहीं है। ठीक, या उसको हर्ट के लिए अटेम्प्ट करने का भी अधिकार नहीं है। या फिर आप
बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश तो कर रहे हो, बेनिफिट कर रहे हो उस आदमी का, ठीक, लेकिन आप बेनिफिट की आड़ में कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहे हो, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी प्रोटेक्टेड, यू विल बी पनिश्ड इन द क्राइम। इसके इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं तब जाके क्लियर होगा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा समय चल रहा है इसलिए। Z is thrown from his horse and is insensible. A surgeon finds that Z requires to be trepanned. A, not intending Z's death but in good faith for Z's benefit, not intending Z's death but in good faith for Z's benefit, performs a trepan before Z recovers his power of judging of himself. He has committed, ये यहाँ पे देखिए वही है कि भाई एक आदमी को चोट लगी तो जो डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब ने पूरा बचाने की कोशिश करी, इसलिए डॉक्टर साहब किसी भी ऑफेंस में लाइबल नहीं होंगे, ठीक। इसका इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं, ये सारे इलस्ट्रेशन आप पढ़ लीजिएगा, 4 इलस्ट्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। Z is carried off by a tiger. A fires at a tiger knowing it to be likely that the shot may kill Z, but not intending to kill Z, and in good faith intending Z's benefit. A's bullet gives Z a mortal wound. A has committed no offense. भाई Z को एक टाइगर ने दौड़ा लिया, ठीक है, दूर से खड़े होके ए जो था, ए दूर से खड़ा था, उसने गोली चला दी, उसको था कि भाई देखो जेड के लगने के चांसेस तो हैं, बट अगर मैं गोली चला दूंगा तो हो सकता है टाइगर मर जाए और ए जेड की जान बच जाए, तो ए ने गोली चलाई, जेड के लग गई, क्योंकि बेनिफिट ऑफ जेड था, यहाँ पे जेड को बचाने की कोशिश थी और जेड को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, इसलिए ए विल नॉट बी लायबल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, a surgeon sees a child suffer an accident to which is likely to prove fatal unless operation be immediately performed। ठीक है, यहाँ मैं बिना पढ़े आपको जल्दी से बता देता हूँ। डॉक्टर ने देखा कि भाई एक छोटा बच्चा है, उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, उसको बचाने के चक्कर में ऑपरेशन करता है बट बचा नहीं पाता है और डेथ हो जाती है बच्चे की, तो डॉक्टर विल नॉट बी लायबल, क्योंकि वहाँ पे एक गुड इंटेंशन था, मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, दैट इज व्हाट डॉक्टर विल नॉट बी लायबल, ठीक है। तो सेक्शन ये 30 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड, और ऐसे ही मैं और सेक्शंस लाता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा, तो स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड डे।